जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में और आप लोग जितना हो सके ऑब्जेक्टिव का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में जितने भी पद रहते हैं उनका पदांतर समान होना चाहिए। पदांतर क्या होना चाहिए, तो यहाँ आप लोग देख के बताइएगा। पहला आपके पास है 0.3, दूसरा है 0.33, तीसरा है 0.333। तो ये समांतर श्रेणी होगा, नहीं होगा। अगला एक के बाद 11, उसके बाद 111। तो मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंस है 10, यहाँ पर डिफरेंस हो गया कितना 110, ये 100, 1 के 100 होगा। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर है उसके बाद 4 का डिफरेंस, यहाँ पर है 8 का डिफरेंस, ये भी समांतर श्रेणी में है, नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 0 -4, तो -4, -8 में से -4 जाएगा -4, -12 में से -8 गया -4, यानी कि ये क्या है, समान अंतर आ रहा है। ये समान अंतर आ रहा है तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। हाँ, अगला सवाल आप देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए 2P + 1 13 5P - 3 समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग कॉपी भी निकाल लीजिएगा और बनाते चल जाइएगा, साथ साथ हम भी बना रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3। तो समांतर श्रेणी के पद में क्या होता है, T2 - T1 = T3 - T2। तो देखिएगा T2 - T1 = T3 - T2। अब देखिए T2 का मान कितना है, 13 घटे 2P + 1 बराबर 5P - 3 घटे T2 कितना है 13। इसको सॉल्यूशन करेंगे, 13 - 2P - 1 = 5P - 3 - 13। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से एक जाएगा, हो जाएगा 12 घटे 2P बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा 5P घटे 16। 13 और 3 दोनों माइनस में है, तो इसलिए कितना हो गया 16। अब देखिएगा P को एक तरफ करेंगे और डिजिट वाले को एक तरफ करेंगे, यानी कि 12 और 16 को एक साइड ले जाएंगे और 2P और इसको एक साइड करेंगे। -2P ये इधर आएगा तो -5P बराबर -16, और ये 12 उधर जाएगा तो -12। माइनस माइनस है, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -7P बराबर 16 12 28, -28, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी क्या हो गया प्लस में। तो कितना आ गया ये 7P बराबर कितना 28, 7P बराबर 28। तो ये P बराबर क्या हो गया 28/7, 7 एकम 7, 7 चौका 28, इसलिए P बराबर कितना मान आया 4। ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो ये सवाल आप लोगों को एक अंक स्तरीय में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों का एग्जाम में समय ज्यादा लग जाता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो भी डी और इन दोनों को घटाएंगे तो भी डी, यानी डिफरेंस, यानी कि पदांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम ये सवाल बनाएंगे। तो चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर और पदांतर दोनों एक ही होता है, सारवंतर और पदांतर क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 16 में से 10 गया तो भी 6, 22 में से 16 गया तो भी 6, 28 में से 22 गया तो भी 6। इसका यानी इसका पदांतर हर जगह पर समान आ रहा है, यानी सारवंतर कितना होगा 6। ठीक है, तो बनते हैं, चलते हैं अगले वीडियो सॉरी अगले सवाल पर। अगले सवाल में आपका ये है सवाल, चलिए कौन आएगा बोर्ड पर, आ जाओ, कोई आते रे।
आ जाओ सोनी, तुम ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी, आ जाओ, बारी बारी से सभी बच्चों को बोर्ड को बुलाया जाएगा। चलिए इस सवाल को पढ़कर इसका जवाब बताइए। जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे? ए बराबर कितना होगा, डी बराबर कितना है, उसके बाद बनाइए। ए बराबर 2, ठीक है, डी बराबर 3, बहुत अच्छे, हथेली मारो, कोई दिक्कत नहीं, कटना होगा। A1 बराबर तो 2 ही हो जाएगा। A2 बराबर A+B, ठीक है। ए गलती हो गया, 2 3, ऐसा मुट्ठी मुट्ठी पर मुट्ठी बांध, नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से हम, हाँ इसको घेर दो, हाँ ये बस सही करो फिर, हाँ धड़फड़ाओ नहीं, यही बात है, कभी कभी जो है ना हेजिटेशन, यही हेजिटेशन दूर करना है और कुछ नहीं। हाँ 2D, 2 प्लस 2 गुने 3, तालियां, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही है। ए बराबर यानी प्रथम पद 2, सार्वंतर 3 और एपी के 3 पद ज्ञात करने हैं, तो A1 हो जाएगा आपका 2, A2 बराबर A+D, यानी क्या हो जाएगा इसका 2 + 3 यानी 5, A3 बराबर A+2D यानी 2 + 3 दूनी 6, कितना हो गया 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? इसको दिमाग लगाइए, समांतर श्रेणी है। ऑप्शन देखिए, पहले में 2 4 8 16 है, 2 4 8 16, उसके बाद है -10 -6 -2 2, 3 5 4 2, √3 √6 √9, उसके बाद √12, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? सबका सार्वंतर ध्यान देंगे, इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 अंतर है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8, ये सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला -10 +4 तो -6 +4 -2 फिर +4 2, यानी यहाँ सार्वंतर बराबर है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, तो ये सार्वंतर में नहीं है। यहाँ रूट में है तो ये √3 है, ये सॉरी ये आपका है √3 है, ये क्या होगा √6 है, यहाँ पर इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2√3, तो ये भी क्या है सार्वंतर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, लड़का में कोई आएगा, कोई आते रे, कोई नहीं, जुलूम कर दो भी तू आर के तो, हाँ चलो कौन अंशिका बनाओ, चलिए लड़का सब भी इसको बनाना, आंसर निकालना है। A1 है, C+1, ठीक है, ए को क्यू जैसे लिखना ही हो, ए को थोड़ा ठीक लिखो, 2+1, निकाल लिए, चलिए उधर उधर ले जाओ, वहाँ ऊपर ऊपर में, यहाँ इधर देखिए, खींच दो एक बार बीच में, हाँ उसके बाद उधर बनाओ।
यहाँ 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 मिस कर दी, पहले इसको 4p है तो क्यू लिखिए। नीचे वाला मिटाइए, हो जाओ करो। आवाज नहीं, बन गया। कितना आंसर आया उधर, कौन सा ऑप्शन? मुट्ठी मानो ना, मुट्ठी से हो जाएगा। और पी प्लस दो, कैसे कैसे कर लिए? एक सेकंड, तुम्हारा आ रहा है पी का मान 0, यहाँ आ गया। तो चलो देखते हैं, लो तो यहाँ देखो A1 बराबर ये है p+1, A2 बराबर 2p+1 और A3 बराबर हो गया 4p+1। A2 बराबर यानी जो मध्य पद बराबर क्या होगा, ये दोनों का यानी पहला पद और तीसरा पद का बीच वाला, यानी माध्य से ही निकाली है। तो A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस A3 बट्टा 2। तो A2 का मान है 2p+1 और इधर हो जाएगा p+1 और ये ले लिया है 4p+1 बट्टा 2। तो यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 4p 2p+1 और 4p+1 तो 5p+2 5p+2 तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। p बराबर 0 यहाँ से आ रहा है इसका। चलिए इसको फिर से देखते हैं उसके उस फॉर्मूला पर। इसको t2 टाइम माइनस t1 से देखते हैं। चलिए अब इस पर देखते हैं। ये हो गया t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3। तो t3 माइनस t2 बराबर t2 माइनस t1। इस पर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4p+1 माइनस 2p+1 बराबर 2p+1 माइनस t1 p+1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p+1 माइनस 2p-1 बराबर 2p+1 माइनस p या -1। तो यहाँ पर आ जाएगा 4p में से 2p गया, 2p माइनस प्लस खत्म बराबर 2p, 2p में से p गया p या ये माइनस प्लस खत्म p+0, 2p माइनस p इजिकल टू 0, p इजिकल टू 0। यहाँ ऑप्शन में p इजिकल टू 0 नहीं आ रहा है, उस मेथड में भी नहीं आ रहा था, इस मेथड में इसका ऑप्शन ही गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 0। अरे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 0 आ रहा है, ऑप्शन ना गलत है। तो ऐसे में तो ऑप्शन की मिलाने के चक्कर में। चलिए अगला सवाल, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सारवंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा +4 होगा, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि -10 में 4 जुटेगा तो -6, फिर +4 जुटेगा -2 और फिर 4 जुटेगा तो 2। ठीक है, अब अगला सवाल, ये भी उसी तरीका का सवाल है। ये A1, ये A2, ये A3, 4x है ये। ठीक है, इसको कौन बनाएगा, कोई आएगा नहीं, लड़का में गौरव भाटिया।
खाली बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा। आ जाओ जल्दी, वीडियो बनाओ। नहीं, अरे कोई आएगा? अब देखो सब ईमानदारी से बेचारा सब बैठ कर बनाया। चलो आ जाओ आयुष, तुम ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले आयुष आएगा तब ना आलोक को आएगा। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता थे। जल्दी आओ जल्दी जल्दी, समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए समय को पहचानो और बस फटाक से बनाओ इसको, जैसे तुमको मन है वैसे बनाओ। A1 A2 A3। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हथेली हटा कर। हाँ बस A1 लिखो। हाथ नहीं सटना चाहिए बस। चलो x+2 3x A3 ठीक है ठीक है। अरे A3 माइनस A1 थोड़े होगा, A2 माइनस A1 होगा। उसको सही सही करो उस लाइन को। इधर तो सही है था, उधर वाला को सही करना था। चलो 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 चलो, फिर सबको सबको फिर से शुरू करो। A2 माइनस A1, हाँ बराबर A3 माइनस A2। आप सही करो जल्दी से, कन्फ्यूजिया न बनाओ ना, बनाओ। इसको कोष्ट में करो ना, यहाँ पर तब ना वो 2 भी माइनस में जाएगा अगला स्टेप में। है, इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आप 3 में से 3x माइनस एक्स लिखो। 3x माइनस एक्स माइनस दो बराबर 4 में से एक्स क्या एक्स, सीधे एक्स लिखो +1। हाँ 3x में से एक्स, अब इसको घर का घटा के सबको सही करो। टू एक्स -2 बराबर x+1। एक्स को एक साइड ले लो, 2x माइनस एक्स बराबर 1 प्लस -2 उधर से आएगा तो 2 हो जाएगा, तो लिखो। हाँ तो x बराबर 2 है 3, 2x में से x गया, x बराबर 3। हाँ ठीक है, देखिए इसका क्या किया है, A1 ले लिया इसको, A2 ले लिया इसको, A3 लिया इसको। A1 बराबर x+2, A2 बराबर 3x, A3 बराबर 4x+1। तो समांतर श्रेणी में होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस x+2, 3x माइनस x+2, 4x माइनस 1 सॉरी 4x+1 माइनस 3x,
तो 3x में से इसको तोड़ेंगे तो x भी माइनस में, 2 भी माइनस में, 4x में से 3x गया तो 1 प्लस 1, तो 3x में से x गया 2x माइनस 2 x प्लस 1, तो यहाँ देखेंगे 2x माइनस x बराबर 1 प्लस 2, यानी x बराबर कितना आ गया 3। तो x का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका 8 का ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी 0 4 माइनस 8 माइनस 12, ये सवाल ही गलत है क्योंकि ये समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, तब ना सही सवाल होगा। 0 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 4, माइनस 4 आएगा तो माइनस 8, माइनस 4 जाएगा तो माइनस 12, सवाल यहाँ पर माइनस मिस था, इसके अनुसार क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, उस अगला सवाल है वो वहीं पर रख दो। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद कौन ज्ञात करेगा, चलो T10 ज्ञात करना है। अपने अपने कॉपी पर बनाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी कितना आ गया 2 और सॉरी 2 कह रहे हैं 2 7 12 का 10वां पद, तो यहाँ पर a बराबर 2 पहला पद T1 a बराबर आपका आ गया 2, d बराबर हो गया T2 माइनस T1, 7 में से 2 गया कितना आ गया 5, n बराबर 10वां पद ज्ञात करना, यानी n बराबर आपका हो गया कितना 10, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम Tn पर भी व्यक्त कर सकते हैं an पर भी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर a का मान 2 यहाँ बराबर होता है और n माइनस 1 10 में से गया 10 माइनस 1 और n d का मान कितना था 5, तो 2 का 2 10 में से गया 9 गुणे 5, तो 9 2 प्लस 9 पद 45, 45 2 47। अरे लड़का साहब आवाज जिसका आएगा हम उसी को यहाँ बोर्ड पहुंचा देंगे, तब जांच चियार देना, मरवा खार करा देना, तब वही जबरा वाला हाल होगा। क्या हुआ था, हल्कू क्या कहा था जबरा को, रो नानी के नाम लेके, सोचा मालिक तो यहाँ खीर पूरी खाने के लिए आया था, तो चल आया उसके पीछे। जनवरी नाइट, अभी वो जनवरी नाइट है, पूछ की रात, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है कौन सा, देखेंगे यहाँ पर a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d ये समांतर श्रेणी है, ये क्या है समांतर श्रेणी है। यहाँ पर देखेंगे √2, इसका आ जाएगा 2√2, इसका आ जाएगा 3√2, इसका आ जाएगा 4√2, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। इसके बाद 0.3 0.33 0.333 0.333 ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा 1/2 1/3 1/6, यानी 1/3 घटे 1/2 बराबर 1/6 घटे 1/3 बराबर होगा, तो समांतर श्रेणी में होगा। क्या अच्छा उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6, 3 घटे सॉरी 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 दूतिया 6 और इधर हो जाएगा 6, 1 घटे 2, तो इसका आ जाएगा कितना -1/6, ये भी हो जाएगा -1/6, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है तो ऑप्शन सी। हाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल आया है, समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा,
प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। ठीक है, इसको घटाते चले जाएंगे। इसका डिफरेंस कितना है, 25, 25, उसके बाद 20 है, उसके बाद 15 है। T1, T2, T3। अब इससे कितना आएगा, 10 माइनस सब में -5 जा रहा है। अब -5 यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, T5 5। अब इसमें भी -5 जाएगा तो 0, T6। उसके बाद -5 आएगा तो T7, यानी कैमा पद, सातवां पद। सातवां पद ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तब कौन सा ऑप्शन मानना था, छठावां पद, छवां पद। हाँ, यह इसका सार्वंतर 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। सवाल कैसे कर दिया, दो क्वेश्चन यहाँ पर, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन, पहले इसका हल करेंगे। 3/4, 5/4, तो 5/4 में से 3/4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। 5 घटे 3 यानी कितना आ गया, 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी बनाइए लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसमें भी जाएगा 2, यानी इसका सार्वंतर 2 होगा। इस श्रेणी का सार्वंतर 1/2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी है। 12, 15 नहीं होगा, क्या होगा, अरे बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो -10 के बाद -16, तो -6 यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर एक के बेर में आ गया -2, यानी कि कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया प्लस में, तो ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हम इससे थोड़ा देर पहले बताए √2, ये होगा 2√2, सॉरी हाँ 2√2, ये 3√2, ये 4√2, सब में √2 बढ़ रहा है। हाँ, इसका सार्वंतर क्या होगा, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर -1/8, क्योंकि इसको इसमें से इसको घटाएंगे, 1/8 घटे 0 तो कितना आएगा, माइनस की प्लस, प्लस आएगा, माइनस वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन देखिएगा, -8 +2 +2 +2, पहला ही आ गया, पहला ही ऑप्शन है, सही है, क्योंकि यहाँ पर 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, अरे तो है ये ना है। हाँ, ये देखिए, ये 3 क्रमागत पद हैं, 3/2 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो 3 क्रमागत पद हैं, तो इसका ए का मान क्या होगा, ज्योति बनाएगी, आ जाओ। T2 - T1 करके बनेगा, और कैसे बनेगा, कहती है कि हमको नहीं आता है, आता तो सब कुछ है, तुमको सत्यानाश तक आता है, लेकिन बनाने नहीं चाहती। कहावत है, वो हमारा गांव में बाबा रहथिन, कहथिन हम तो तोहर सत्यानाश तक जनै छियै, वही हाल है। आता तो इसको सत्यानाश तक है, लेकिन बनाए देगी तब। A2 बराबर A1 + A3/2, ठीक है। A बराबर A1 3/2 +2/2, फार्मूला वाला। तो A बराबर, ऊपर कैल्सियम 2A ले लो, सीधे ले लो ना 2A। अच्छा ठीक है, तुमको जैसे बनाना वैसे बनाओ। जा। हम्म, हम्म।
हम्म। इधर बना, बगल में बना दो। कहाँ कहाँ क्या कर दिए, लाओ। चलो चलो देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, फिर वही सवाल आ गया है, फंस गया है। चलिए देखते हैं। अ, ये की है A2 A1 बटा, इसका एलसीएम ली 4 3 7 बटा 2। ये तो यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ आपका ये आएगा 1/2 यानी कि 7/4 आएगा ऑप्शन। 7/4 होना चाहिए, 7/4 आएगा। 7/4 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के अनुसार नहीं चलना है। हो सकता है ऑप्शन भी मिस हो सकता है। ठीक है, 7/4 इसका ऑप्शन है। अगला, इसका चौथा पद क्या है, देखिए √7, √28, √63 का चौथा पद। यहाँ पर सार अंतर देखेंगे, √7, 28 को लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 सते 28, और 63 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 सते 63। तो ये हो गया 7, ये हो गया 2√7, ये हो गया 3√7। तो अगला क्या आ जाएगा, 4√7। तो 4 को लिख सकते हैं चौचो का 16 गुने 7, 16 सते 112, रूट अंडर 112। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। चलिए अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, 2 के बाद यहाँ 2 4, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, सी नहीं होगा। देखो यहाँ पर यही तो कंफ्यूजन है, हाँ यही तो कंफ्यूजन है। यहाँ पर देखो, ये सवाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ध्यान रखना 2023 में पूछ रखा है, इस बार पूछने का चांस ज्यादा है। यहाँ -4, यहाँ -4, यहाँ भी -4, यहाँ देखो 2, यहाँ 4, यहाँ 8, समांतर श्रेणी में है नहीं ना, है सार्वंतर समान होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। लगता है कहीं पर कोई बैठा हुआ है, उसी से नहीं क्या कहते हैं सो। हाँ, इसका सार्वंतर क्या होगा, दिमाग लगाओ। इसका क्या होगा, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 3√2, ये हो जाएगा 5√2, ये हो जाएगा 14 सते 98, 7√2, ये हो जाएगा 9 नमा 81√2। अगला क्या हो जाएगा, 11√2। अब जो भी है सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, 2√2 सीधे। देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 5√2 घटे 3√2 कितना हो जाएगा, क्या होगा, 2√2 होगा। यही तो है, सीधे बच्चा सब करता है क्या, 5 में से 3 घटा दिया, 2√2 से √2 काट दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2√2। हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, 2x - 1, 3x + 2, 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो इसका x का मान, चलिए इसको हम बनाते हैं 3x + 2 - 2x - 1, और इधर हो जाएगा बराबर 6x - 1 - 2x - 1। तो इसको इसमें से घटाएंगे, 3x + 2 - 2x + 1, पोस्ट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद 6x - 1 - 2x +1, तो ये आपका हो जाएगा x + 3, यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 गया 4x, ये कट गया है तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा x घटे 4x बराबर -3, -3x बराबर -3, माइनस माइनस कंसीडर खत्म। अब बच गया x बराबर 3/3, यानी कितना आ गया, 1। ऑप्शन हो जाएगा डी।
ऑप्शन क्या जाएगा? लड़का साहब बातचीत ज्यादा हो रहा है, लगता है आप लोग 12 में जाके बातचीत नहीं पढ़िएगा। बालकृष्ण भट्ट वाला लेखक भी उनके गजब हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, भट्ट भट्ट भट्ट, जब भट्ट भट्ट होगा तो बातचीत होबे करेगा। चलिए अगला प्रश्न, 25 प्रश्न ही आज बताएंगे, बाकी बचे कल। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1 है, तो y का मान क्या है? चलिए आलोक शर्मा आ जाइए। अरे उसका पैदवी कर रहे हैं, आलोक बाबू को बुला रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बीजेपी के प्रवक्ता तो आते ही नहीं है सरेना पर। उनको कहे अच्छा से याद करके आइए, गौरव भाटिया पढ़ते ही नहीं है। मेन बात है वो ऐसा बंदा है जो सोचता है कि वे रिजल्ट घड़िया बताएंगे, चेहरा दिखाएंगे। अभी चेहरा दिखा के क्या होगा? अब की बार 450 पार की ऐसी बात नहीं है। अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। अब मुस्कान का भी बारी है, भवानी का भी बारी आएगा, हाँ अनुराधा का भी बारी आएगा, हाँ सबका नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। अब सीधे 6 लिखना दो, 5 है 100, तो हर एक स्टेप बनाएगा, बनाओ। दो बार -2 ऐसे होगा, प्लस से मैंने 2 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो प्लस से मैंने 2 2 लिखो सीधे। 6 - 4 2 प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, प्लस करो यहाँ पर। हाँ 2y बराबर 10 बराबर 2y, y बराबर y बराबर 10/2 यानी कि 5। y का मान कितना आया? ताली बजा लड़का सब, दोस्तों को नहीं बनाया है। हाँ तुम लोग क्या कहते हैं, सो कहावत है, जतियारी के जतियारी से दुश्मनी होय छै, ठीक है, फरीकी डाह होय है, तो इतने न डाह कर दो कि जड़ के भूसुंड हो जाए। इसमें देखो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3y - 1, 3y + 1, 5y + 1 है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आया कितना? y बराबर 5, ऑप्शन सी। अगला एपी 6, 9, 12 का सार अंतर क्या है? 6 यहाँ पर देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? ठीक है, पहला ही नहीं है, डी। डी में देखो समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं पहला है, पहला में आधा घटते जा रहा है, इसमें भी क्या घटते जा रहा है, इसमें भी ऐड होते जा रहा है, यहाँ पर भी 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। हाँ समांतर श्रेणी ये देखिए 3, 8, 13, 18 में 93 में कितने पद हैं, यानी n का मान ज्ञात करना है। कौन आएगी? के n का मान, मुस्कान आ जाओ, चलो 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 n का मान ज्ञात करो।
Tn वाला फॉर्मूला लगा के और उस साइड से बनाओ ना, ताकि हाँ अगर बचेगा तो इधर हो ना जाएगा। क्या कर रहा है? अरे फास्ट में देखे या स्थिर से देखे, कम से कम जिस दिन मोबाइल जो सीधे दिखेगा कम से कम एक आध को सवाल तो देख लेगा। n बराबर 19, ऑप्शन ए, ताली बजाओ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एकदम सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आज मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए सवालों के साथ, नए बच्चों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।